नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं सच न्यूज़ टीवी में प्रोड्यूसर हूँ और इनकी कारकर्दगी की बिना पर मैं इनको ऑफ़र कर रहा हूँ कि जब भी आएँ हमारे चैनल को ज्वाइन करें तो इनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे एंकर की, बहुत सारे लोगों की, और राजनपुर के अरसलान शहजाद साहब हैं, एंकर हैं और सोशल मीडिया में भी काम करते हैं। इनकी जब मैंने वीडियोस देखी हैं तो बड़ा मुतासर हुआ हूँ। बड़े अच्छे अंदाज से लोगों के मसाइल को हाईलाइट करते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा भी होता है। अच्छा नाज़रीन, मैंने ये सोचा कि ये जो हमारे एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, ये घर से निकलते हैं, बेघर होते हैं, सारा दिन रात, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, ये रिपोर्टें करने के लिए कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। इनके भी फिर मसाइल होते हैं, इनके पीछे अहल वयाल भी हैं। तो मैंने सोचा कि आज अरसलान शहजाद से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, भाई आप अपने जो घरेलू मसाइल हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं? आप तो दिन रात बाहर होते हैं, क्या आपको कुछ मिल भी पाता है? तो साफ़ती जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो मसाइल किस किस्म के हैं? तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान शहजाद। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक है सर, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अब आप जाते हैं काम पे, पीछे आपके अहल खाना भी हैं, तो क्या आप उनके रोज़ी के ज़रिए क्या कैसे करते हैं? आप पर लेबल लगते हैं कि ये भी येलोइज़्म करते हैं, ये जी पैसे लेते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम आते हैं, जी लिफाफे लेते हैं। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या कोई हकीकत पर मबनी है? आप अपने सिस्टम कैसे चलाते हैं? जैसे कि नाजरीन, इनका सवाल जो था हसनैन साहब का, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक तो मेरे ऊपर फायर कर दिया। तो चलें सर, आपको इसके क्लियर कर दें। जैसा कि मेरा सर कॉस्मेटिक का बिजनेस है, साइड बिजनेस है मेरा, कॉस्मेटिक जनरल स्टोर है। उसके अलावा प्रॉपर्टी का साइड बिजनेस भी मैं करता हूँ। अगर बात करें तो सहाफ़त की, तो सहाफ़त के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर आप सहाफ़त ही करेंगे तो अपने घर को नहीं चला सकते, क्योंकि सहाफ़त के अंदर कोई इनकम नहीं होती। अच्छा, सहाफ़त के अंदर सिर्फ इश्तिहारात होते हैं, या जो वो लोग होते हैं जो आपसे फरमाइशी वीडियो बनाते हैं और आपकी अपनी डिमांड हो जाती है। जिस वक्त आप फेम हो जाते हैं आप डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने गरीबों से डिमांड करनी है, गरीब दे ही क्या सकता है, लेकिन गरीब जो कुछ दे सकता है वो अमीर नहीं दे सकता। मैं लेता हूँ गरीबों की दुआएं, और जो पैसे वाले लोग होते हैं जब वो मुझे बुलाते हैं तो मैं उनसे अपने चार्जेस लेता हूँ। उन्हें टू द पॉइंट में बात कर देता हूँ कि मैं अपने इतने चार्जेस लूँगा। आखिर देखें, जैसा कि सर आपको पता है कि आजकल महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मैं कहता हूँ कि 2 वक्त की रोटी खाना भी आज एक मिडिल फैमिली के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो सहाफ़त के अंदर बेशुमार मसाइल होते हैं। सहाफ़त के अंदर सबसे बड़ा जो इशू ये होता है कि आपने दूसरों के मसाइल तो हल कराने हैं, लेकिन अपने मसाइल कैसे हल करेंगे? क्योंकि सारा दिन आप घर से बाहर होते हैं, आप दूसरों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, आप दुश्मनी मोल लेते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए ख़तरे में डाल रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ सर, जब आपके दिल के अंदर एक जज्बा होता है, राह लिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, खिदमत खल्क़ का जज्बा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही मदद कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल-गैब से रिस्क भेज देते हैं कि आपका वहम गुमान भी नहीं होता। और सहाफ़त के अंदर एक सबसे बड़ा जो मसला ये चलता है कि सहाफ़ी जिस वक्त फील्ड में जाता है तो लोग कहते हैं जी ये लिफाफे लेता है। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो लिफाफे नहीं लेता। हाँ, सहाफ़ी जब किसी की वीडियोस बनाता है, किसी की न्यूज़ें बनाता है, तो उनसे वो अपने चार्जेस लेता है, ना कि किसी इदारे का नाम लेके वो चार्जेस ले रहा होता है। तो एक इदारे की भी रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है आजकल इदारे भी चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो उस बंदे को, इदारे को भी पैसे देने पड़ते हैं। तो कुछ इसके अंदर गंदे अंडे होते हैं जो उन तमाम सहाफ़ियों को ख़राब कर देते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए एक अपना रोज़गार बना लेते हैं। जी हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, या वो ये नहीं बताते कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेहरबानी करें, आपका सिस्टम जैसे चल रहा है आप जाने, आपका रब जाने। तो इस मुतालिक मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ना मेरी ज़रूरत है ना मेरी औकात है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा गुनहगार मैं हूँ। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। अच्छा नाज़रीन, मैंने इनकी बातें अच्छी तरह से समझ ली हैं, इनके मसाइल हैं और ये कैसे सॉल्व करते हैं। ये असल में जब जाते हैं अपना फ्यूल जलाते हैं, इनको कोई नहीं देता। जब ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या इनको बुलाया जाता है तो ये अपने एक्सपेंस की मद में उनसे लेते हैं
اور وہ بھی اسی حد پہ ان پہ راضی بھی ہوتے ہیں اور بخوشی ان کو ان کے ایکسپینس جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے یہ ذاتی بزنس بھی کرتے ہیں، اپنے گھر کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ لفافی ہیں، جو لوگ یلزم کرتے ہیں، وہ بالکل غلط بات ہے، اپنی شخصیت کو بھی داغدار کرتے ہیں، اپنی شہرت کو بھی داغدار کرتے ہیں۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ارسلان شہزاد کو کہ بہت اچھی صحافت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آپ سب کی دعاؤں کا میں بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کے حال پہ ترس فرمائے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے حال پہ ترس فرمائے، اور ہمارے جو محافظ اپنے جانیں ہمارے لیے قربان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود کرے، اور دن بدن جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اس وقت لوگوں پہ ظلم بن کر ڈھا رہی ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ ترس فرمائے، اور جو سفید پوش لوگ ہیں، سفید پوش فیملی میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں، تو اللہ رب العزت خاص طور پہ سفید پوش فیملیز کے حال پہ ترس فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ۔